बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है ये। हमारी जो है ज़िले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है और हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं। हमें पुलिस मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं वो तो यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे है। हम दीनदयाल आए, दीनदयाल में पता चलता है कि यहाँ पे भी छावनी बन रखी है। जैसे तैसे करके डेड बॉडी को लेके गए, परिवार से मिलने नहीं दिया गया। लड़का परेशान भी कर रहा था और बहुत टाइम पहले इन्होंने कंप्लेंट भी करी थी। एम्बुलेंस पहुंची और आप एम्बुलेंस देख सकते हैं कि परिजन मौजूद हैं और लड़की की बॉडी यहाँ पर लाई गई है अंतिम क्रिया के लिए। और आप अभी साफ तौर पर देखिए एम्बुलेंस यहाँ पहुँच चुकी है। और अपराधी जो भी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ऐसी मिसाल कायम हो कि कानून का भय हो। एक सवाल ये है कि पुलिस जो है वो इतनी भीड़ इकट्ठी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इतनी भीड़ इकट्ठी इमरान के घर पे होनी चाहिए। इमरान को ढूंढने के लिए डीसीपी को जाना चाहिए, ना कि इसके लिए आना चाहिए। नहीं, इसको दिन त्योहार धर्म से ऊपर एक क्राइम के तौर पर देखना जरूरी है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। और यहाँ देखिए परिवार का रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल है। परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। ये बहनें हैं और बहन की हालत आप देखिए, क्या कुछ हालत बहन की इस वक्त हो रखी है। मुस्कान के साथ जो हुआ है, पहली चीज़ तो ये कि ऐसी मुस्कानें हर गली में है और ऐसे इमरान उनके इर्द गिर्द है। थाने को इन्होंने छावनी में तब्दील, कॉलोनी को इन्होंने छावनी में तब्दील, शमशान घाट को छावनी में, पब्लिक प्लेस है हम जा सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने अस्पताल को छावनी में तब्दील। ये कैसा व्यवहार है? ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से आप विधायक आप कुछ बात नहीं, मैंने उनको बोला है तो वो कह रहे जी बड़ा संवेदनशील मामला है। सिर्फ एक दरिंदे की वजह से कि वो इमरान, देखिए वो लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि गुस्सा इमरान ने जब लड़की बार बार उसको मना करती रही, तो उसके बाद लड़के ने घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर मुस्कान की हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां कल बीती शाम उस वक्त हलचल बढ़ गई जब एक 21 वर्षीय मुस्कान नामक लड़की की घर में घुसकर उसके अपने ही जिम ट्रेनर ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर डाली। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ 3 से 4 महीने पहले मुस्कान वो जिम छोड़ चुकी थी और इमरान ने भी उस जिम को छोड़ दिया था। देखिए इमरान वहाँ पर जिम ट्रेनर था और बताया जा रहा है कि मुस्कान के प्रति उसकी कुछ जो फीलिंग्स थी वो कुछ अलग थी। अब दोनों किसी तरीके के रिलेशन में थे या दोनों की कुछ दोस्ती थी, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे क्या रिश्ते थे कि इमरान सीधा मुस्कान के घर में ही जा घुसा। इमरान को मुस्कान का घर कैसे पता चला? और सबसे बड़ी और हैरानी की बात जो आस पड़ोस के लोगों ने बताई कि इस घर में 1 से 2 कुत्ते भी हैं, मतलब पेट डॉग्स हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से भौंके नहीं। अगर घर में कोई अननोन पर्सन आता है तो शायद वो कुत्ते भौंकते, लेकिन कोई ऐसी हलचल गली में नहीं हुई। इवन लोगों को पता ही नहीं चला। देखिए 5:40 की ये पूरी बात है और लोगों को तकरीबन 8 बजे जब इलाके में तमाम पुलिस बल पहुंचता है, जो कि अभी भी है, देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। ये पुलिस प्रशासन आपको नज़र आएगा, तिलक नगर थाने का ये पूरा मामला है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए काफ़ी बड़ी वारदात हुई है। एक इमरान नामक लड़के ने एक सिख फैमिली से बिलोंग होने वाली लड़की मुस्कान की हत्या कर दी। कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुस्कान के यानी कि मृतका के दोस्तों का ऐसा कहना है कि इमरान साइको था। इमरान मुस्कान के ऊपर शादी का दवा बना रहा था। देखिए इस वक्त मैं उसी जिम में मौजूद हूँ जिस जिम में इमरान ट्रेनर था और मुस्कान यहाँ पर अक्सर वर्कआउट करने आया करती थी। देखिए जिम में काम करने वाले और भी ट्रेनर हैं यहाँ पे मौजूद। मेरे साथ एक युवक मौजूद है, मैं इनसे भी जानूंगी कि आखिर इमरान इस जिम में कब से काम कर रहे थे। मुस्कान और इमरान जो रिश्तों की बातें बाहर चल रही हैं, ये लोग उस बारे में कितना कुछ जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यसेन नाम है मेरा। सर इमरान और मुस्कान यहीं पे दोनों आते थे? हाँ। कितने समय तक उन्होंने, जो इमरान है, यहाँ पे काम? यहाँ पे उसने 3-4 महीने ट्रेनिंग दी थी और 2-3 महीने हो गए उसको यहाँ से जॉब छोड़े। और मुस्कान? वो भी बीच में कुछ महीनों के लिए आई थी, फिर उसकी जिम की मेंबरशिप एक्सपायर हो गई, फिर वो भी चली गई। ठीक है। क्या अगर उनके क्वेश्चंस की बात करें, जैसे बता रहे कि काफ़ी अच्छे दोस्त, कुछ नॉर्मल था, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं था। ये तो हम लोग खुश शौक नहीं है तब देख के। अच्छा, मतलब जिम में वो आते थे एकदम नॉर्मल था? नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल। अभी आपने कल सुना होगा कि घर में घुस के ये हमारे लिए खुश शॉकिंग है ना मैम जी।
ठीक है, इमरान का कुछ पता है आपको कि भाई वो कहाँ से थे या जॉब छोड़ने की उनकी वजह क्या रही? जॉब छोड़ने का वजह बस इतना सा था कि उनको और अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे जिम में, तो वो वहाँ चले गए। वो इसे ये बोल के उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब इंसान जॉब छोड़ने के बाद क्या करा, हम तो यहाँ अपना बिजनेस देख रहे हैं ना सर, तो बात ही। एक स्टेटमेंट इस वक्त जो है थोड़ा वायरल हो रहा है, मुस्कान के किसी फ्रेंड का है कि उनका ऐसा कहना है कि जो इमरान हैं वो थोड़े साइको टाइप्स के थे, वो जो है मुस्कान के पीछे पड़े थे। ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है और ऐसा था भी नहीं। कभी आपने कुछ ऐसा ऐसा कुछ, सब नॉर्मल था मतलब 2 एकदम। से 3 महीने वो आपकी नज़र के आगे? हाँ बिल्कुल। आपका इमरान से नॉर्मल? सब कुछ normal। बहुत अच्छा लड़का था। काफ़ी शॉकिंग है। हाँ, हमारे लिए ये शॉकिंग है। ठीक है, तो देखिए जिस जिम में दोनों आया करते थे, एक मुस्कान जो कि यहाँ वर्कआउट करने आती थी और इमरान जो कि यहाँ पर ट्रेनर थे। देखिए ये खुद यहाँ पे ट्रेनर है और इन्होंने बताया कि कभी दोनों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है। मुस्कान और इमरान के इक्वेशंस भी बिल्कुल अच्छे थे और इन लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग है। देखिए इनके साथ वो लोग काम करते थे, यहीं आया करते थे, 3 से 4 महीने शायद उन लोगों को हो गए यहाँ से छोड़े हुए। देखिए ये वही जिम है जिस जिम में दोनों की मौजूदगी एक समय पर रहती थी और 3-3, 4-4 महीने तक दोनों यहीं रहे। जैसा कि देखिए ये बता रहे हैं कि भाई इमरान काफ़ी अच्छा लड़का था और इनके लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि आखिर इमरान ने ऐसा कदम उठाया क्यों। तो अब बड़ा सवाल यही है देखिए कि आखिर वाकई अगर इमरान इतना अच्छा लड़का था, इमरान की मुस्कान के साथ इक्वेशंस इतनी अच्छी थी, तो फिर इमरान ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया। घर के अंदर घुस कर देखिए मुस्कान की हत्या की गई। आप ये जिम देखेंगे, इसी जिम में दोनों आया करते थे। बता रहे कि 3 से 4 महीने दोनों इस जिम में आए। इमरान यहाँ पर ट्रेनर था जबकि मुस्कान यहाँ वर्कआउट करती थी। इमरान मुस्कान का ट्रेनर था देखिए और उसको जो है जिम करवाता था, वर्कआउट करवाता था। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों के रिलेशन, दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा था और जो भी देखिए इमरान को लेकर बातें कही जा रही हैं कि वो साइको था और मुस्कान के ऊपर किसी तरीके का दबाव बना रहा था, उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है, ये कल रात की घटना है और हमारी जो है ज़िले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है और हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज़ हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मैम कितने बजे के आसपास की घटना थी? देखिए अभी काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी डिटेल्स एक बार चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती हैं तो आपको बताते हैं। मैम एक चीज़ ये भी है कि जो उसके दोस्त थे लड़की के, उसने ये कहा था कि ये परेशान कर रहा था, कंप्लेन दी गई थी। नहीं देखिए जो भी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज टू मीट ऑल्सो, बट अगेन ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जा सकती। हाँ नहीं वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वॉज नोन टू, आई मीन दे कुछ नाम आ रहे हैं 1-2 हमारे सामने जिनसे जानकारी थी और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और बहुत जल्दी ही उसको, देखिए अभी सारी चीज़ें अगेन आई वुड अगेन रिपीट इट कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारी बातें बहुत जल्दी आप लोगों को सारे डिटेल्स और फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। देखिए जॉइंट सीपी जो है अभी जुड़ी और जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई ये जांच का विषय, अभी कई नाम भी सामने आए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि जो मुस्कान और इमरान है वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अभी आप देखिए फैमिली पीछे मौजूद है लेकिन फैमिली मीडिया के आगे किसी भी तरीके की कोई भी बात अभी नहीं रखना चाह रही, क्योंकि देखिए फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब है इस टाइम पे। उनके घर की जवान बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद देखिए फैमिली अभी किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं करना चाहती। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरी फैमिली उनकी मौजूद है और साथ ही साथ देखिए अभी तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। और दीनदयाल अस्पताल की ये तस्वीरें बेहद ही देखिए हैरान करने वाली हैं कि एक लड़की का मर्डर हो गया जिसके बाद तमाम पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती एक तरीके से देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जॉइंट सीपी मैम ने जिस तरीके से देखिए बताया कि जाँच का विषय और आगे ये पूरी जाँच की जा रही है, फैमिली से काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है और 3-4 नाम भी निकल कर सामने
आए हैं। और साथ ही साथ जो सबसे चौंकाने वाली बात की, ये दोनों यानी कि मुस्कान और इमरान जो है एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब क्या वो रिलेशन में थे या उनका क्या कुछ रिश्ता था, इस बात पर अभी किसी भी तरीके की बात साफ नहीं हुई। कुछ भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई है। लेकिन देखिए, दीनदयाल अस्पताल में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मॉर्चरी में पोस्टमार्टम चल रहा है, फैमिली बाहर मौजूद है, लेकिन फैमिली किसी भी तरीके से मीडिया से कोई भी बात अभी नहीं करना चाहती है। तो देखिए, अभी यहाँ पर अंदर अंतिम क्रियाएं चल रही हैं और मौके पर जो स्थानीय एमएलए हैं जरनैल सिंह यहाँ पर पहुँचे, हम उनसे भी जुड़ के कोशिश करेंगे। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पुलिस की इतनी तैनाती बढ़ गई है, बहुत दुखद घटना है। इस समय पहले इसका उसका अंतिम संस्कार ले आने दिया गया। यहाँ पर एमएलए अभी देखिए, जरनैल सिंह यहाँ पर पहुंचे और अंदर गए हैं। अभी आम आदमी पार्टी के तिलक नगर विधानसभा से जो एमएलए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी वो भी अंदर गए हैं सीधा परिवार से मिलने। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि बाहर आकर ये क्या स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, अभी फिलहाल आप देखिए, जो मौजूदा विधायक है जरनैल सिंह जी परिवार से मिलकर आए हैं। हमें आश्वासन देकर गए थे कि बाहर आके मीडिया को अपना वर्जन देंगे। मैं इनसे जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर क्या परिवार से इनकी बातचीत हुई, क्या कुछ इन्होंने बात की, क्या आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर भी ज़रूर बात करेंगे। अब बाहर पहुंचे हैं, देखिए अब इनसे जानते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। सबसे पहले परिवार को हिम्मत देने की ज़रूरत है। छोटी बच्ची थी, परिवार में 2 बहनें और एक छोटा भाई और है। माताजी बहुत परेशान है, तो उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है। और अपराधी जो भी हो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ऐसी मिसाल कायम हो कि कानून का भय हो। बिल्कुल, घंटे हो गए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है, पूरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही है। उसके बावजूद सर क्यों इतना छुपाया जा रहा है? मुझे लगता है कि अभी पुलिस के आला अधिकारी बाहर आएंगे, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और पुलिस अपना काम करे, मुस्तैदी से अपना काम करे। सबसे बड़ी बात कि कानून का भय हो, सरेआम भय नहीं है तो इसकी जवाबदार पुलिस है, इसके जवाबदार बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नहीं, इसको दिन त्योहार धर्म से ऊपर एक क्राइम के तौर पर देखना जरूरी है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा। पुलिस की नाकामी है। जैसे ये खड़े हैं मीडिया के साथ, ये व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने से छुप जाएगी या दबाने से दब जाएगी। सर, ये तो वही दिल्ली है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात करी जा रही है। बात हुई है क्या? जी, अभी देखिए, अभी परिवार तो इतने बड़े सदमे में कि वो कहाँ बात कर पाएगा। उनको सिर्फ हिम्मत दी जा सकती है, उनको हौसला दिया जा सकता है कि इस दुख से सहने की हिम्मत मिले। अभी एक दिन पहले उनको मालूम भी नहीं था परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और पुलिस अपना काम करे, मुस्तैदी से काम करे। देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम ये अपराध करने की सोच रहे हैं। इस केस को मैं कहता हूँ मॉडल केस बनाया जाए, अपराधी को जल्द से पकड़कर इतनी कड़ी सजा दी जाए कि अपराधियों के दिल में खौफ हो कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो बच नहीं सकते। में गई थी, वो ट्रेनिंग ले रही थी और जिम ट्रेनर उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो जो जिम देखिए, इसको चाहे कोई जिम ट्रेनर है, चाहे कोई नहीं, देखिए, अपराध को रोकना, कानून का भय बिठाना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सब्जेक्ट है। फैमिली बैकग्राउंड का कुछ पता चला है सर? मैंने यही, मैं माताजी से मिला, माताजी तो इस टाइम बात करने की हालत में भी नहीं है और 3 बच्चियां थी जिसमें से एक बच्ची की डेथ, फादर भी नहीं है, छोटा सा भाई है। तो परिवार तो इस समय बहुत बड़े सदमे में, आप समझ सकते हैं। और परिवार तो इस टाइम समझ भी नहीं आप सकते कि किस हालात से गुजर रहा होगा। हमारी सिर्फ यही हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपना मुस्तैदी से काम करे, कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़े और सिस्टम ऐसा बने कि कानून का लोगों के अंदर एक डर हो। डेटा आप चेक करें। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा नहीं है, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, हम भी रोज कवरेज करते हैं, ये हालात हम पहली बार देख रहे हैं। थाने को इन्होंने छावनी में तब्दील, कॉलोनी को इन्होंने छावनी में तब्दील, शमशान घाट को छावनी में, पब्लिक प्लेस है हम जा सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने अस्पताल को छावनी में तब्दील। ये कैसा व्यवहार है? तो ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से विधायक, आप कुछ बात नहीं, मैंने उनको बोला है तो वो कह रहे हैं जी बड़ा संवेदनशील मामला है। कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये उनकी को, अगर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो पुलिस की जवाबदारी बनती है, पर इस तरीके से गेट बंद करने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, पुलिस को काम करना पड़ेगा। घर के अंदर ही तो देखिए, विधायक जी यहाँ पे मौजूद रहे और इन्होंने साफ तौर पर बोला कि मीडिया के साथ हो रहा ये व्यवहार गलत है, ये दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार हो रहा है ये गलत है। और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो कुछ आश्वासन दिए हैं, परिवार इस वक्त काफ़ी बुरे समय से देखिए
देखिए गुजर रहा है और ये बनता भी है, क्योंकि परिवार की एक मासूम सी बच्ची की मौत हो गई है इस हालातों में। और अभी फ़िलहाल देखिए परिवार अंदर ही है। फैमिली से नहीं मिल पाए हम, पहले 2-2 घंटे पहले घर पे गए थे, वहाँ पे भी नहीं मिल पाए। छावनी बन चुकी है पूरी। उसके बाद हम घर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, हमें पुलिस मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं वो तो यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे है। हम दीनदयाल आए, दीनदयाल में पता चलता है कि यहाँ पे भी छावनी बन रखी है। जैसे तैसे करके डेड बॉडी को लेके गए, परिवार से मिलने नहीं दिया गया। डेड बॉडी यहाँ पे आ गई शमशान घाट। हमने सोचा चलो शमशान घाट चलते हैं, परिवार से ऐसी घड़ी में खड़ा होना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। हमें पता चलता है कि परिवार के अलावा किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। मतलब एक व्यक्ति का देह संस्कार हो रहा है और वहाँ पे जो है समाज के व्यक्ति नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस का ये रूप, मतलब अगर इतनी पुलिस ये इमरान को ढूंढते तो शायद अभी तक वो हत्थे चढ़ चुका होता। इतनी भीड़ जो इनके आप देख रहे हैं, ये क्या रीज़न है कि भाई केस ऐसा क्या? देखिए सवाल ये है कि पुलिस जो है वो इतनी भीड़ इकट्ठी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इतनी भीड़ इकट्ठी इमरान के घर पे होनी चाहिए। इमरान को ढूंढने के लिए डीसीपी को जाना चाहिए, ना कि इसके लिए आना चाहिए। ये सामाजिक मुद्दा है और समाज के लोग यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे, वो अपनी राय है। जब आपने अपने परिवार को इतना दबाव में डाल दिया है तो परिवार तो आपके अलावा कहीं इधर उधर बात ही नहीं कर सकती। आज हमसे वो बात करती, हम बात करते, हम समझते हैं कि मुद्दा क्या है। क्या पता हमें भी वो चीज़ नहीं पता जो उनको पता है। मीडिया को मिलने का मौका मिलता तो मीडिया उस चीज़ को आगे रखती, जागरूकता आती। मीडिया का काम ही यही है। अब पुलिस ही सारा काम कर लेगी तो फिर हम लोगों का काम ही क्या है? मीडिया खुद ही वो रिकॉर्ड करके बता देंगे ये केस क्या है। तो वही तो चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कमियां होती है वो ऐसी ही निकलती है। अब जब बॉडी जल जाएगी उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है ना। इतनी इमीडिएट क्या है आपको ज़रूरत है? तो ये सवाल उठाता है पुलिस के जो कार्य है उस पर भी। और परिवार से देखो, मैं ये नहीं कह रहा, क्या पता परिवार का निर्णय हो करना, लेकिन वो सब चीज़ें बात की है, हमें परिवार से मिलने दो। परिवार अगर बोलता है कि भाई हमें करवाना है तो इट्स फाइन ना, बट परिवार से मिलने तो दो समाज को। समाज का ही तो पार्ट है परिवार, तो समाज तो मिलेगा। तो हम क्यों नहीं मिल सकते? हम क्यों यहाँ पे आज खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को अब कब मिलेंगे? हम नहीं मिल सकते, हो जाएगा सब। उसके बाद केस खत्म, फाइल खत्म, 2-4 के मुद्दा ठंडा। तो वही दिक्कत है कि डीसीपी, एसएचओ, ये सब लोग जो है वो इस तरीके से करता है प्रयास। केस को कैसे देखते हैं? ये लव जिहाद के बाद अब जिम जिहाद, ये जिम जिहाद का हिस्सा है। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर इसकी तहकीकात कर रही है, सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको आप दूसरे तरीके से देखें। ये एक आपसी प्यार मोहब्बत नहीं है। ज़रूरी क्या पता इमरान कोई बड़ी जिम जिहाद की कड़ी हो, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो। क्योंकि आप देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ATS ने किस प्रकार से कितने जिहाद करने वाले ग्रुप संगठनों को पकड़ा है। ATS चंगूर बाबा का केस आपको याद है, और ईद वाले दिन मारा गया है। तो भाई आप ये समझो कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। ईद का दिन ही चुना, बहुत पाक दिन है वैसे तो बोला त्यौहार। आरफा खानूम जैसे बड़े बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान जो है वो पीड़ित है, ऐसा पीड़ित है कि ईद का त्यौहार चुनकर वो मार रहा है, इतना पीड़ित है। तो सोचो जब वो पीड़ित नहीं होगा तो हमारा हाल क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ी चीज़ें ये जो है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, उसको समझाना है और वो समझ नहीं रहे। उसके घर में घुसने को लेकर बड़े सवाल हो रहे कि भाई घुसा कैसे, बिना मुस्कान की परमिशन के तो जा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन मुस्कान के कंसेंट के साथ गया। ऐसी मुस्कानें बहुत है। ऐसे मुस्कान की थिंकिंग तो नहीं थी कि मेरा अब्दुल ऐसा? यही थिंकिंग थी। क्या अवेयरनेस के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी? नहीं, यही अवेयरनेस के लिए मैसेज देंगे कि मुस्कान के साथ जो हुआ है, पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस के लिए पर्पज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी मुस्कानें हर गली में है और ऐसे इमरान उनके इर्द गिर्द है, उनके संबंध में है, दोस्ती में है और उनको पता भी है। लेकिन वो अभी भी आंखें बंद करके ये मान रही है कि हमारा वाला ऐसा नहीं है, जैसे मुस्कान मानती थी कि हमारे वाला ऐसा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवेश शर्मा है जी। ठीक है, क्या कुछ सुना सर आपने इस मामले? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। यहाँ तिलक नगर प्रखंड मंत्री का दायित्व है मेरे पास। सर क्या कुछ आपको पता चला है, क्या मुद्दा निकला है? हमारे को मुद्दा यही निकला था, कल जब हमारे पास सूचना आई थी तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ उनके घर पे गए थे। उनके घर के जाने के बाद हमें पता चला था कि इस तरह के ये सब हुआ है। तो फिर हमने उनके परिवार में उनके भाई से बात करी तो उससे पता चला कि ये जो इमरान नाम का लड़का है वो एक जिम में ट्रेनर था। ये मुस्कान जो शर्मा जिसका मर्डर हुआ है, ये लड़की वहीं पे ही जाती थी। तो अब इनमें आपस में क्या रिलेशन था ये हमें नहीं पता। फैमिली ने कुछ नहीं बताया आपको? फैमिली ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमारे को, सिर्फ ये बताया। लव जिहाद का मामला लग रहा है आपको? आप कह सकते हो इसको, क्योंकि वो कह रहे हो कि एक तरफा प्यार था, मतलब एक तरफा लड़के की तरफ से था। लड़का परेशान भी कर रहा था और बहुत टाइम पहले इन्होंने कंप्लेंट भी करी थी। बट उन्होंने भी मतलब उस तरह की कंप्लेंट नहीं करी शायद। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब ये नहीं पता ना उन्होंने किस तरह कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी या नहीं हुई थी, इस बारे में हमें नहीं पता। अभी तक कोई घर में लड़का घुसा कैसे बिना लड़की की इजाजत के एंट्री अगर उसने ली? क्या चोरी छिपे घुसा था या मर्जी से गया? नहीं, कोई चोरी छिपे नहीं घुसा। जो हमें जितना हमें पता है, क्योंकि मतलब ऑन द स्पॉट तो हम भी मौजूद नहीं थे। ठीक है ना, अब नॉर्मल अगर मर्जी लड़के की मर्जी से ऑब्वियसली मतलब उसकी मर्जी से ही, मतलब देखो अगर आपके या मेरे घर में कोई आएगा तो हम जब तक उसको
कुंडी नहीं खोलेंगे या घर नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अंदर कोई कैसे घुसेगा? लड़की अकेली थी घर में? लड़की अकेली थी घर पे। कोई और मौजूद था उस दौरान? उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। जो मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो बात ही नहीं करने दे रहे। फैमिली को एक तरीके से अंडरग्राउंड कर रखा है, ये आप देखो यहाँ पे बैरिकेटिंग हर जगह। ऐसा अंडरग्राउंड कुछ नहीं किया हुआ है। रात को भी पुलिस का, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है हमारे साथ। एम्बुलेंस पहुंची और आप एम्बुलेंस देख सकते हैं कि परिजन मौजूद हैं और लड़की की बॉडी यहाँ पर लाई गई है अंतिम क्रिया के लिए। और आप अभी साफ तौर पर देखिए एम्बुलेंस यहाँ पहुँच चुकी है। हिंदू परिषद भी यहाँ पहुँचा हुआ है और जो भी वो बता रहे हैं कि भाई बातचीत हो रही थी, लेकिन आप साफ तौर पर देखिए ये एक शमशान घाट है, आगे गेट बिल्कुल बंद है, अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। और ये आप देखिए परिवार का रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल है, परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। ये बहनें हैं और बहन की हालत आप देखिए, क्या कुछ हालत बहन की इस वक्त हो रखी है। देखिए बहन पूरी तरीके से टूटी हुई है, ये रोती बिलखती बहन जो अपनी बहन को इस हालत में देखकर देखिए पूरी तरीके से टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए मुस्कान की बहनें हैं और मुस्कान की बहनों की हालत आप साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए परिवार से जुड़ा नहीं जा पा रहा है, परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है, लेकिन परिवार की हालत बेहद ही खराब है। पूरा परिवार यहाँ पे रो बिलख रहा है। आप देखिए क्या कुछ हालत, क्या कुछ कंडीशन यहाँ पर परिवार के इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि घर की देखिए एक फूल जैसी बच्ची मुस्कान जिसकी उम्र महज 21 साल और बेरहमी से घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया गया, सिर्फ एक दरिंदे की वजह से कि वो इमरान देखिए वो लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि गुस्सा इमरान ने जब लड़की बार बार उसको मना करती रही तो उसके बाद लड़के ने घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर मुस्कान की हत्या कर दी। आप देखिए आखिरी क्रियाक्रम किए जा रहे हैं, परिवार टूटा हुआ है, परिवार रो रहा है। पंजाब के रहने वाला ये परिवार है जिनकी बेटी देखिए दिल्ली में कई सपने लेकर आई थी और उस बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। परिवार घर में उस वक्त ये देखिए चीखों की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। छोटी सी मुस्कान जिसकी उम्र 21 साल, उस घर की मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही। आप देखिए तमाम जो है बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शायद DCP वेस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे चाहेंगे कि ये जवाब दे कि आखिर दिल्ली पुलिस की क्या रवैया है। भाई गेट बंद है, सब कुछ इन्होंने एकदम सिक्योरिटी बना दी है, क्यों मीडिया को इतना पीछे रखा जा रहा है, क्यों मीडिया से तमाम बातें छुपाई जा रही हैं, ये हम कुछ सवाल DCP सर से खुद लेंगे। लेकिन आप देखिए अभी DCP वेस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, जॉइंट CP मैम भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही देखिए, विजुअल्स आप देख रहे हैं कि फैमिली जा रही है, मतलब ये आखिरी कुछ था कि फैमिली अब नहीं बात कर पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।